बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मारूफ बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भतीजी ने अपने चचा पर जिनसी हरासगी का इल्जाम आयद कर दिया है। मैं 9 साल की थी जब से मिनाज चाचा ने मेरे स्टार्ट किया ये मेरे को थाई पे टच करना, मेरे बालों पे टच करना। मैं दिल्ली में थी जब वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो गए थे मेरे ऊपर और मेरे पास आए रूम में और मैं लेटी हुई थी रात को और आके ज़बरदस्ती करने लग गए। ही वाज़ जस्ट ट्राइंग कि मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके साथ बना लूँ। बट मैंने मना किया, मैं चिल्लाई तो उन्होंने अपना बेल्ट निकाल के मारना स्टार्ट किया। मेरे मार्क्स पड़ गए पूरे। एक ऑनलाइन इंटरव्यू में बात करते हुए अदाकार की भतीजी ने बताया है कि मैं 9 साल की थी जब मेरे चचा ने मुझे हरासा करना शुरू कर दिया था। जब मैं दिल्ली में थी तो मुझे इस हवाले से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स देते रहें। अदाकार की भतीजी साशिया सिद्दीकी का कहना था कि जब मैंने इस सारे मामले के बारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बताया तो इन्होंने मुझे ये कहकर भेज दिया कि वो मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। साशिया सिद्दीकी ने बात करते हुए मजीद बताया है कि मैंने घर में सबको बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे अपने ही चचा हरासा कर रहे हैं, लेकिन मेरा किसी ने भी यकीन नहीं किया। अदाकार की भतीजी ने इंकशाफ किया है कि इसकी शादी से 3 महीने कबल तक इसके चाचा यही चाहते थे कि ये इनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर ले। साशिया सिद्दीकी ने बताया है कि मेरे इनकार करने के बाद मेरे चचा ने मुझे मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद मेरे जिस्म पर इनके तशद्दुद के निशानात भी पड़ गए थे। इन्होंने बात करते हुए मजीद बताया है कि इससे कबल भी इनकी फैमिली में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन किसी ने भी इस मामले पर बात नहीं की क्योंकि सब इनसे डरते थे। ख्याल रहे कि कुछ दिन कबल ही अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी से इनकी बीवी ने तलाक ले ली थी और इनकी अहलिया ने भी तलाक की वजह यही बताई थी कि अदाकार के घर में खवातीन पर तशद्दुद किया जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अहलिया का कहना था कि मेरे ऊपर कभी भी मेरे शोहर ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन इनके घर वालों की जानब से लगातार तशद्दुद किया जाता था जो अब काबिल बर्दाश्त नहीं रहा था। साशिया सिद्दीकी ने इंकशाफ किया है कि अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फैमिली में खवातीन के साथ मुनासिब रवैया अख्तियार नहीं किया जाता। बात करते हुए इनका कहना था कि जब मुझ पर तशद्दुद बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने अपने मंगेतर से कहा कि मुझे लेने आओ क्योंकि अब मुझसे यहाँ रहा नहीं जा रहा। जबकि इस मौका पर बात करते हुए साशिया सिद्दीकी ने बताया है कि इन्होंने इस हवाले से दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। इसके अलावा इनकी भतीजी ने और क्या कहा, आइए आपको इन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। मैं 9 साल की थी जब से मिनाज चाचा ने मेरे स्टार्ट किया ये मेरे को थाई पे टच करना, मेरे बालों पे टच करना। उस टाइम मुझे लगा ठीक है चाचा है, हो सकता है कि प्यार है, क्योंकि 9 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता है इन सब के बारे में। बट धीरे धीरे ये कंटिन्यू चलता रहा एंड जब मैं 13-14 साल की हुई तो मैं दिल्ली में थी उस टाइम, जब मुझे ये चीज़ पता चली कि ये चीज़ गलत हो रही है और मैं आई वॉज जस्ट प्लेइंग द वीडियो गेम एंड गेट टुगेदर था हमारी फैमिली का, तो सब लोग थे वहाँ पर और मिनाज आए मेरे पास और आके और मेरे पास लेट गए और मुझे टच करने लगे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत गलत टच है, ये कोई चाचा का टच नहीं है। चाचा प्यार से और भी हैं मेरे जो ऐसे नहीं करते, इनका बहुत डिफरेंट है कुछ। तो वो चलता रहा, वो कंटिन्यू आगे चलता रहा। मैंने सबको बताया घर में कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, बट नोबडी बिलीव मी कि ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, बिकॉज अब मेरी मदर का डिवोर्स हो गया था, पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, तो मदर मेरी चली गई थी। तो उसी चीज़ का मुझे ताने सुनने मिलते थे घर पे कि मतलब हिंदू की है और झूठी है, ये है वो है। तो झूठी मतलब तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम भी ऐसी हो, हम कैसे तुम्हारा बिलीव कर लें। तो किसी ने बिलीव नहीं किया इस बात पे। मैंने हर शख्स को बताया घर में कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। और 9 साल की थी मैं जब से लेके अभी तक। आई वॉज 18+ एंड आई वॉज इन दिल्ली। तब मैंने जो शादी की अगेंस्ट की अपनी फैमिली के, तो उस चीज़ के चलते 3 महीने पहले ये हुआ था। मैं दिल्ली में थी जब वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो गए थे मेरे ऊपर और मेरे पास आए रूम में और मैं लेटी हुई थी रात को
और आके ज़बरदस्ती करने लग गए। ही वाज़ जस्ट ट्राइंग कि मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके साथ बना लूँ। बट मैंने मना किया, मैं चिल्लाई तो उन्होंने अपना बेल्ट निकाल के मारना स्टार्ट किया। मेरे मार्क्स पड़ गए पूरे, पेट पे, कमर पे मेरे मार्क्स पड़ गए थे। मैंने उस टाइम हम लोग रिलेशनशिप में थे, मेरे हस्बैंड, मैंने उनको सेंड किया, मैंने बोला प्लीज़ मुझे लेने आओ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। तो नेक्स्ट डे वो मुझे लेने आए दिल्ली में घर पे। तो जैसे वो आए तो उनको भी मारा पीटा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो शादी के मेरे 3 महीने पहले तक, लाइक 2017 तक ये चला। जब मैं 18 प्लस की हो गई थी तब तक ये चलता रहा। नहीं, मैंने अपने फादर से इस बारे में बात किया एंड मैंने उनको सब चीज़ें बताई कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला तुम पागल हो, ऐसे कैसे हो सकता है? पहली बात तो हम तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकते किसी भी हालत में, और मेरा भाई है वो ऐसे कभी नहीं कर सकता। इवन उन्होंने कई बार अपनी आँखों से देखी है ये चीज़ कि कैसे टच करते थे। तो वो बोलते थे नहीं भाई है। इवन मैंने अपने नवाज़ बड़े पापा को बताई ये चीज़। जब मैं बहुत छोटी थी मैंने बताया मेरे साथ ऐसे हो रहा है। उन्होंने मुझको बिठा के पूछा कि क्या करना है, क्योंकि 8th क्लास में थी मैं जब मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी मेरे पेरेंट्स ने कि लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। तो मैं फिर बड़े पापा ने मुझसे पूछा, नवाज़ बड़े पापा ने, कि क्या है, कुछ करना है? मैंने कहा मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ मेंटली भी और फिजिकली भी। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि कौन सी मूवी देख रही हो तुम, या क्या ऐसे कौन से डायलॉग सुन रही हो जो तुम ये डायलॉग यहाँ मार रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, भाई है मेरा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, हो सकता है तुम गलत हो। इवन आई थॉट कि उस टाइम वो अलग रहते हैं, अलग सोसाइटी में है, उनकी मेंटालिटी अलग है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि शायद ये लोग यकीन नहीं कर रहे बट वो यकीन करेंगे, क्योंकि अलग पूरी अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो, एक ऐसी जगह से जहाँ पे ये चीज जहाँ पे लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। बट वही है, उन्होंने, उनसे मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो मेरा यकीन करेंगे, बट उन्होंने भी बहुत हिम्मत करके उनको बोला था, बट उन्होंने भी, उनका भी सेम रिप्लाई था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भाई है वो मेरा, चाचा है, तुम ऐसे कैसे उन पे इल्जाम लगा सकते हो। अभी सितंबर की बात है 2017 की, मेरी शादी से 2 महीने पहले। तो मैं दिल्ली में थी, तो उस टाइम आए वो रूम में रात के टाइम और आके मतलब मुझे मेरे हाथ पकड़ लिए और बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगे दैट मैं उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाऊं। बट जैसे मैंने उनको मना किया, मैं चिल्लाई, मेरी दादी थी उस टाइम बट वो नीचे बैठी हुई थी, तो मेरे मुंह पे हाथ रख दिया उन्होंने और अपनी बेल्ट निकाल के मारना स्टार्ट किया। मेरी पूरी बॉडी पे मार्क्स पड़ गए थे, पूरा नील पड़ गया था मेरी बॉडी पे। एंड मेरे पास वो प्रूफ आज भी है, जो मैंने पिक्चर्स अपने हस्बैंड को उस टाइम शेयर की थी, अब से पूरे 3 साल पहले, कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो दायरा उस टाइम उन्होंने बिल्कुल क्रॉस कर दिया था, जिस कारण मैं इतनी जल्दी ये स्टेप मैंने उठाया शादी का। अभी भी मतलब धमकियां दे रहे हैं। मैं होम टाउन में हूँ अपने, तो हमारा घर पास ही है मेरा और मेरे, तो मुझे परेशान किया जा रहा है कि केस वापस ले लो, अपनी एफआईआर वापस ले लो, वरना मतलब पूरे आपके घर को उठवा लेंगे, आप पावर नहीं जानते हो। एंड इवन मेरे पास कॉल भी आया था नवाज बड़े पापा का अभी परसों, केस जब मैंने किया एफआईआर की, तो इनडायरेक्टली वो मुझे को यही कहना चाह रहे थे कि आप अपना केस वापस ले लो और आपको किसी चीज़ की जरूरत है आप मुझे बता दो, मेरा नंबर ले लो। तो वही मैं कह रही हूँ, 5 साल से आप कहाँ थे? आपकी भतीजी, आपकी जान, जो आप जान बोलते हो, वो इतनी परेशान हो रही थी, आप तब कहाँ थे? तब आपको याद नहीं आया जब वो आपको अपनी पूरी रो के बात बता रही थी? और 13 साल का बच्चे थोड़ी कोई मूवी देख के ये बोलेगा। मुझे किसी चीज़ से कोई मैंने 1 रुपया नहीं लिया है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ और बहुत खुश हूँ यहाँ पे, बट स्टिल अभी भी ये लोग परेशान कर रहे हैं कि केस वापस लो अपना, बिकॉज ये झूठ है ना, उनकी तरफ से पावर है, पावर मिल रही है तभी ये लोग ऐसे करते हैं। शायद हम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि मैं उनसे फाइट कर पाऊँ, मैं अपनी आवाज़ उठा पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये हुआ कि मैं एक बार बोलती हूँ अपनी जो आलिया बड़ी मम्मी है उनको, तो ज़्यादा कुछ हमारी बात नहीं हुई, बट यही हुआ कि उन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दी कि नहीं आप खड़े हो अपने लिए, कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादा तो हमारी ऐसे कुछ बात नहीं हुई है, बट जो घर से 3 औरतें गई हैं वो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करके थोड़ी गई हैं। और आप अगर घर पे अभी भी पूछो किसी लेडी से
इतना वायलेंस होता है, लेकिन वो अपना घर बचाने के लिए, अपने बच्चे बचाने के लिए और अपने सिर्फ होता है कि नहीं मेरे घर को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है तो मिलने दो, क्योंकि वो बचाने के लिए वो आगे नहीं आ पा रही है। हमारा ये कि हम आगे आए हैं, जो हुआ है, एंड कभी भी 4-5 लोग गलत नहीं हो सकते एक घर के खिलाफ, एंड वो लोग बोलेंगे ऐसा बिकॉज गलत है, और जो गलत है देखो सामने आएगा, बिकॉज मेरे पास हर एक प्रूफ है। मैं दावा पूरे उससे कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस से, कि ये सच है और सामने ये जरूर आएगा। वही है कि आगे केस चलेगा, क्योंकि जो सच है वो सामने आएगा, एंड मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ गलत हुआ है उस चीज़ पे पूरा एक्शन लिया जाए। सो आगे ये इन्वेस्टिगेशन सब होगा और आगे होगा, ये अभी कंटिन्यू होगा कि